बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेपर सामने आए और आपका फेशियल का एक्सप्रेशन इस तरह का बन जाए, चेहरे के तासुरात इस तरह के तब बनते हैं जब आपका पेपर का पैटर्न तब्दील हो जाए। अगर सवाल आपको आता ही ना हो तो क्या करें। जो अगर सवाल याद किया है तो सवाल भूल गया हो तो तब हमें क्या करना चाहिए। अगर सर हमारी पेयरिंग स्कीम जो हमने जिस पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग पेपर तैयार किया था उस पेयरिंग स्कीम के मुताबिक पेपर ना आए, यानी कि ये आपका प्लान बी होता है। और इंटरमीडिएट में 11वीं और 12वीं में ऐसे होता है कि पेपर का पैटर्न तब्दील हो जाता है, जिस वजह से बच्चों की सप्ली आती है। यानी कि आपने सवाल एक तैयार ही नहीं किया और वो सवाल पेपर में आया हुआ, उसको करने का तरीकाकार क्या है। जो आपने तैयार किया वो अगर आपको भूल जाए, मैं इस वीडियो में आपको वो बताऊंगा। हाँ, अगर आपकी पेयरिंग स्कीम, ये वो क्वेश्चंस हैं जो 11 और 12 क्लास में बच्चों को आमतौर पर, स्पेशली 12 क्लास में बच्चों को फेस करने पड़ते हैं। पंजाब के कुल 9 बोर्ड है, 9 के 9 बोर्ड्स का जो प्लान बी है उसकी जो स्ट्रेटजी है वो मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। अब आप देखो बेटा, जो चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा ना, उन चीज़ों को आपने एक एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि आपका ये जो परेशानी वाला इंप्रेशन है ना, इंशाल्लाह ताला आपका खुशी में तब्दील हो जाएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, जब पेपर आपके सामने आए ना, आपने पेपर को फ्लिप करना है। फ्लिप करने से मुराद यह है कि आपने सारे पेपर को अच्छे तरीके से रीड करना है, एक एक सवाल को आपने पढ़ना है। ऐसा नहीं करना कि पहले पेज को आप पढ़ के डर गए और उसी पेज की बैक साइड पे आपने रीड नहीं किया, तीसरे पेज को रीड नहीं किया। आपने क्या करना है बेटा, एक एक सवाल को पढ़ना है। इसका फ़ायदा क्या होता है, जब आप एक सवाल को, एक चीज़ को पढ़ते हो ना, दूसरे पेपर को पढ़ते हो, तीसरे पेपर को पढ़ते हो, तो उसमें से अगर आपको टोटल 20 सवाल है ना, 20 में से अगर आपको 6 आते हैं ना, तो कम से कम आपको सेटिस्फेक्शन हो जाती है। यानी कि पेपर फ्लिप करने का, पेपर सारा पढ़ने का फ़ायदा एक ये होता है कि अगर 20 में से आपको 6 भी आते हैं, चलो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। यानी कि आपको 6 सवाल आते हैं, पेपर फ्लिप करके करने से आपने पेपर सारा पढ़ना है। पहला काम आपने ये करना है। अब दूसरा काम क्या करना है, आपने क्या करना है बेटा, रिकॉग्नाइज द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। आप देखो, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपका एमसीक्यूज का पोर्शन है और ये आप लोगों का लॉन्ग पोर्शन है। इन लॉन्ग में और शॉर्ट में आपने वो क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना है, उन क्वेश्चंस की पहचान करनी है जिनकी टाइप सेम है, यानी कि जो सेम टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर में बार बार रिपीट हुए हैं। इसका फायदा क्या होगा अभी मैं आपको बताता हूँ। तीसरे नंबर पे बेटा आपने काम क्या करना है कि सेम जो टॉपिक है ना उनको आपने मार्क कर लेना। आपका जो क्वेश्चन पेपर है ना, उनमें आपने देखना कि भाई मुझे चैप्टर नंबर जो 2 है ना, जो चैप्टर नंबर 2 है, इसमें से 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं और 3 क्वेश्चन ये चैप्टर मैंने याद किया है, लेकिन चैप्टर नंबर 2 के जो 3 क्वेश्चंस है ना, इन 3 क्वेश्चन में से मुझे सिर्फ और सिर्फ कितने आते हैं, 2 सवाल आते हैं, एक नहीं आता। अब आप लोग जानते हैं कि चैप्टर नंबर जो 2 है ना, ये कौन सा चैप्टर है, फर्ज कर लो वो वेक्टर वाला चैप्टर है। अगर तो वो बेटा वेक्टर वाला चैप्टर है तो आपने उसका आंसर जो होगा ना, जो एक सवाल आपको नहीं आता उसका आंसर आपने वेक्टर वाले टॉपिक से मिलता जुलता लिख देना। यानी कि आपने मार्क करने हैं वो वाले टॉपिक्स जो बिल्कुल सेम होते हैं। अब चौथे नंबर पे आपने क्या करना है बेटा, वेटेज शिफ्टिंग करनी है। यानी कि आपने देखना है कि कौन सा ऐसा पेयरिंग के मुताबिक क्वेश्चन है जो मुझे ज़्यादा अच्छे तरीके से आता है। जो आपको सवाल अच्छे तरीके से आता होगा ना, यू हैव टू अटेम्प्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। जब आप देखें कि ये आपको पेयरिंग के मुताबिक आया और ये आपको चैप्टर्स अच्छे आते हैं, उन चैप्टर को आप लोग पहले से तैयार कर लो। बाकी जो 2 रह जाएंगे, जो आपको क्वेश्चन नहीं आते, उनको आप पेंडिंग पे कर दो। अब ये जो पेंडिंग पे आपने सवाल छोड़ दिए ना, इनको किस तरीके से करना है, इनको करने का तरीकाकार यह है कि आपने उन चैप्टर के कीवर्ड्स देखने हैं। यानी कि ऐसे वर्ड्स, यानी कि इन चैप्टर में कहा क्या गया हुआ है, जो जो चैप्टर में, उस चैप्टर के आपने चैप्टर का नाम तो पता होगा ना, तो आपको जब नाम पता है, आपको क्वेश्चन आ गया कि इसकी फला चीज़ डिफाइन करें, जैसा कि डिफाइन ओस्मोसिस या डिस्कस करें बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, तो आपने ओस्मोसिस के अंदर जो जो कीवर्ड इस्तेमाल हुए हैं ना, वो कीवर्ड आपके माइंड में होने चाहिए और अपने से बनाकर लिख दो। जब आप लोग अपने से बनाकर लिख दोगे ना, तो एग्जामिनर, अगर आपका 8 नंबर का सवाल है ना, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के उसमें से 6 नंबर आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने उसको अपने से नहीं बनाया, कीवर्ड्स जो उसके अंदर इस्तेमाल हुए हैं उनको आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया, तो आपको उसके कितने नंबर मिलेंगे, बिल्कुल 0 नंबर। तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। बेटा आपने किसी भी सवाल को छोड़ना नहीं है, एक एक चीज को आपने करके आना है। किस स्टडी के अकॉर्डिंग,
कीवर्ड्स की स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। कीवर्ड्स की स्ट्रेटजी क्या है कि आपको अगर चैप्टर का नेम पता है ना, और आपको ये पता, आपके माइंड में कंसेप्ट है कि यार इस चैप्टर के अंदर क्या कहा गया, आप उससे मिलता जुलता बनाकर लिख सकते हैं, इंशाल्लाह आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। अब बात करेंगे बेटा छठी चीज की के साथ। छठी चीज क्या है, आपने रियल लाइफ की जो एग्जांपल्स है ना उनको इस्तेमाल करना है। रियल लाइफ की एग्जांपल क्या है, अगर आपको उसने कहा कि आप क्या करें, उसकी डेफिनेशन करें, उसके आपने की प्रिंसिपल लिख देने हैं और उसकी बायोलॉजिकल या उसकी इंपॉर्टेंस बता देनी है। वो कोई भी टॉपिक है, आपको कोई भी टॉपिक आ गया ना तो आपने उसकी ये 3 चीजें लिख देनी है। अगर आपको ये 3 चीजें पता हैं, अब मिसाल के तौर पर सवाल वो चेंज है, वो सवाल ये नहीं आया, तो आपने क्या करना है, रियल लाइफ में उसका जो इस्तेमाल होता है ना, अब मिसाल के तौर पर देखो एक बोतल है ना, अब बोतल के अंदर पानी भी होता है, बोतल के अंदर कोल्ड ड्रिंक भी होती है, बोतल के अंदर जूस भी होता है। अब आपको पता है ना, अब उसने आपको कह दिया बोतल का डिफाइन करें, आप बता सकते हैं कि ये वो बोतल है, इस बोतल के अंदर हम जूस भी डाल सकते हैं, पानी भी डाल सकते हैं, इस बोतल के अंदर हम जो है वो कोल्ड ड्रिंक भी डाल सकते हैं। यानी कि आपने उसके की प्रिंसिपल बता दिया ना, आपने उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस यह है कि पानी जो इसमें डालेंगे वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, इसमें जो कोल्ड ड्रिंक डालेंगे वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, इसमें जो जूस डालेंगे वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। यानी कि आपने उसकी रियल लाइफ की जो एग्जांपल्स है ना उस तरीके से आपने इसको इलाबोरेट करना है, इंशाल्लाह आपको नंबर मिल जाएंगे। आखिरी जो चीज है ना वो ये है कि जब आप पेपर देकर निकल जाए ना अपने एग्जामिनेशन हॉल में से, आपने किसी भी फ्रेंड से किसी भी किस्म की कोई डिस्कशन नहीं करनी। कोई आपसे पूछे भाई सवाल जो है वो आउट ऑफ सिलेबस आए, आउट ऑफ पैटर्न आया, पैटर्न तब्दील आ गया, तो आपने क्या किया, आपने किसी से कोई भी बेटा डिस्कशन नहीं करनी। अगर आप डिस्कशन करेंगे तो इट मीन्स कि आप अपना नुकसान करेंगे। हो सकता है बच्चे आप पे हंसे कि तुम क्या लिखाए हो, आपने ऐसा काम नहीं करना। और जो मैंने आपको बताया था कि जब आपने पेपर पढ़ा आपका ये इंप्रेशन था, ये इंप्रेशन क्या था कि आप सरप्राइज हो गए। और जब आप लोग इन 7 रूल्स को अप्लाई करोगे इंशाल्लाह ताला आपका फेशियल एक्सप्रेशन ये वाला हो जाएगा, यानी कि स्माइलिंग फेस हो जाएगा, हैप्पी हैप्पी आप लोग अपना पेपर देकर निकलेंगे। मजीद एजुकेशनल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नोट्स हासिल करने के लिए इस नंबर पर आप लोग बेटा क्या कर सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं। ये आपका अपना ज़ाती चैनल है। अल्लाह हाफिज़।